वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ये जो सीरीज चल रहा है एनिमल हस्बेंड्री का, ये जो सीरीज है ये जीविका का जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार में, उनके लिए और साथ साथ जो भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम का तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कि अगर उसमें एग्रीकल्चर सिलेबस है और से एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री है तो जाहिर सी बात है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री कराने का एक ही पर्पस है कि जो जीविका है उसमें 50% आप देखेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री के पोर्शन से क्वेश्चन आने वाला है। कल हमने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपसे ये पूछा था कि अगर आप सब्जेक्टिव पोर्शन करना चाहते हैं तो आप यस या नो डालेंगे। तो बहुत से बच्चे का कमेंट भी आया हुआ था कि सर आप सब्जेक्टिव करा दें, यानी कि थ्योरी पोर्शन करा दें। तो मैं बता दूं कि उसके रिगार्डिंग प्लानिंग चल रही है। 1 से 2 दिन के अंदर में ही आपको सब्जेक्टिव पोर्शन एग्रो पाठशाला के चैनल पे कराया जाएगा। और उस सब्जेक्टिव पोर्शन में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे, तो उस पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स से स्टार्ट करेंगे कि एनिमल्स क्या होता है। फिर उसके बाद रेयरिंग, मैनेजमेंट, सारी चीज़ें देखते हुए हम डेयरी फार्म तक जाएंगे और डेयरी फार्म तक सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जब तक सब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट नहीं होता है एमसीक्यू देखेंगे। जब सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा सब्जेक्टिव भी देखेंगे, एमसीक्यू भी देखेंगे, यानी कि तब से आपकी 2 क्लासेस हो जाएगी। अभी तो एक ही है, सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कितने दिन? तो ये 1 से 2 दिन, हार्डली 1 से 2 दिन। बाकी प्लानिंग चल रही है, उस पर 1 से 2 दिन के अंदर में आपको सब्जेक्टिव कराया जाएगा। कल की क्लास में हमने 20 एमसीक्यू देखा था इसका, एनिमल हस्बेंड्री का। और देखो, इस क्लास का एक ही पर्पस है कि जो एमसीक्यू बुक में लिखी हुई है उसको कराना, उसको आंसर बताना, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड, उस ऑप्शन से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें यहाँ कवर कराई जाती है। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन में तो एक ही सही होगा या 2 सही होगा। तो अगर 2 ऑप्शन जो बचा हुआ है या 3 ऑप्शन जो रिमेनिंग ऑप्शन बचा हुआ है उसके बारे में डिटेलिंग हम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी समय के लेट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन तो हो चुका था। लास्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि मिल्क शेयर कंज्यूम फॉर द होल मिल्क पर्पस, यानी कि होल मिल्क पर्पस के लिए मिल्क का शेयर कितना होता है। तो इसको हमने बताया था कि इसका आंसर डी होगा, यानी कि 1/3 इसका आंसर होगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम विचार करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द फर्स्ट क्लोन डोली वाज मेड इन, यानी कि डोली का जो फर्स्ट क्लोन होता है वो किससे बनता है, ये पूछा जाएगा। कि अब क्लोन, डोली का क्लोन क्या होता है? क्लोन का मतलब होता है कि सेमी स्पीसीज का कोई, ऐसे कह सकते हैं कि सेम चीज़ का रिपीट करना क्लोन कहलाता है। तो पूछा जा रहा है कि फर्स्ट क्लोन जो है डोली वाज मेड, जो डोली फर्स्ट क्लोन है उसका, ऐसे कह सकते हो ब्रीड है या फिर ऐसे कह सकते हो उसका कॉपी है, वो फर्स्ट किस एनिमल से बनाया गया था। तो 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है सीप। ठीक है, अब सीप को हम रेयर क्यों करते हैं? तो ऊन या उल प्रोडक्शन के लिए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उल प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कौन सा है। तो ऊन प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा तो ऑस्ट्रेलिया का होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन ऊन प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है? तो ये 4th रैंक है। फर्स्ट रैंक किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया का। 4th रैंक इंडिया का। फिर इंडिया के अंदर हम बात करते हैं कि किस स्टेट का सबसे ज़्यादा ऊन प्रोडक्शन में, तो आपको पता ही है राजस्थान में ऊन प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा एनिमल्स को रेयर किया जाता है, यानी कि सीप रेयर किया जाता है ऊन प्रोडक्शन में। कितने %? तो 48%। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो डोली से ही है। डोली क्रिएटेड बाय, डोली किसने क्रिएट किया था, यानी कि जो डोली क्लोन है वो किसके द्वारा बनाया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि डोली क्रिएटेड बाय, डोली किसके द्वारा बनाया गया है, बताया जल्दी आप लोग। अगर हम बात करते हैं डोली का कि किससे क्रिएट किया गया, यानी कि कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने बनाया, तो विलमोंट साहब ने इनको, इस डोली जो क्लोन है उनको बनाया गया था। किससे? तो सीप से। और क्लोन क्या होता है? तो क्लोन उसी सीप का एक ब्रीड कह सकते हो या फिर उसी का एक स्पीसीज कह सकते हो। फिर आप बी नंबर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ बीपी पाल है, और बीपी पाल के बारे में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को हर चीज़ पता होता है। बीपी पाल के बारे में क्या, पहला तो कि 1965 में इनको डीजी बनाया गया था, जिसका ICR का।
अब डीजी क्या होता है? जनरल ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ जनरल कह सकते हैं। जो आईसीआर इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसका जो डीजी होता है यानी कि डायरेक्टर ऑफ जनरल होता है, उसका सबसे पहला जो डीजी था 1965 में बीपी पाल जी को बनाया गया था। स्वामीनाथन जी के बारे में आप जान रहे हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द इंडिया। वहीं वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो एन ई बोरलॉग साहब को हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं इन वर्ल्ड, और एम ए स्वामीनाथन जी को हम कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इनका बहुत कंट्रीब्यूशन था ग्रीन रेवोल्यूशन में, और इन्हीं का देन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद चीज़ें बदली थी और प्रोडक्शन सिक्योरिटी, अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें तो वो बढ़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन। 23rd नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैटल डिजीज ट्रांसफर टू मैन, यानी कि एनिमल से कोई डिजीज मनुष्य के पास पहुंचता है, ट्रांसफ़र होता है, किससे? तो कैटल से। कैटल्स में वो पहले और आपका काउ दोनों आ जाएगा। तो कैटल्स का जो डिजीज है वो ट्रांसपोर्ट होता है मैन को, मतलब मनुष्य को। उस कौन सा डिजीज होता है? तो अगर हम 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 23 नंबर क्वेश्चन को हम कह सकते हैं एंथ्रेक्स जो होता है। अब याद रखेंगे कि एंथ्रेक्स का दूसरा नाम क्या था। हमने बताया था कल के क्लास में कि स्लिपीनेस ऑफ जो एनिमल्स होता है, स्लिपीनेस ऑफ एनिमल्स होता है, वो एंथ्रेक्स को बोलते हैं, या स्लिपीनेस ऑफ डिजीज किसे कहते हैं? एंथ्रेक्स को बोलते हैं। और कैटल से जो डिजीज ट्रांसफर होगा मैन के पास वो एंथ्रेक्स ही होता है। रिनर पेस्ट के बारे में बताया, FMD के बारे में बताया कि ये वायरस डिजीज है। इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो फूड माउथ डिजीज होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हमने आपको बताया थोड़ा देर पहले, और उसी के बारे में 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम प्रोड्यूस ऑफ ऊल, ऊन किससे मिलता है? उल किससे मिलता है? तो सीप से। सीप सबसे ज़्यादा कहाँ डोमेस्टिकेट किया जाता है? तो राजस्थान में। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होगा? तो राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें 24 नंबर का, तो ए हो जाएगा राजस्थान। अब आपसे पूछता है कि कितना परसेंट करेगा, कितना परसेंट टोटल इंडिया का वूल प्रोडक्शन में राजस्थान का है? तो 48%। कितना परसेंट? 48%। वहीं अगर हम बात करते हैं हरियाणा एक स्टेट भी है, स्टेट के साथ साथ एक हरियाणा कटर्स के ब्रीड भी होते हैं जो डुअल पर्पज़ के लिए पाली जाती है। यूपी स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो यह हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसके साथ साथ हाईएस्ट लाइव स्टॉक, सबसे ज़्यादा पशुधन लाइव स्टॉक यहीं होता है। और मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। पंजाब की बात करते हैं तो मिल्क अवेलेबिलिटी में पंजाब जो है सबसे आगे है, हाईएस्ट है। अब बात आ जाता है कि टोटल ऊन प्रोडक्शन इन इंडिया, टोटल ऊन प्रोडक्शन इंडिया में टोटल ऊन प्रोडक्शन कितना हुआ है इसके बारे में। तो ऊन प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है? पहला चीज़ तो सीप से रिलेटेड होगा, सीप से प्रोड्यूस होगा। और 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 48 मिलियन केजी। इंडिया में टोटल ऊन प्रोडक्शन की बात करते हैं कि इन 1 ईयर तो कितना प्रोडक्शन है? 48 मिलियन केजी ऊन प्रोडक्शन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टोटल एग प्रोडक्शन इन इंडिया। अब एग प्रोडक्शन है तो आप याद रखेंगे कि एग प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है, और हमने बताया भी है इस चीज़ की एग प्रोडक्शन जो किससे रिलेटेड होता है वो सिल्वर रिवोल्यूशन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? सिल्वर रिवोल्यूशन। और सिल्वर रिवोल्यूशन के मदर किन्हें कहते हैं, यानी कि मदर ऑफ सिल्वर रिवोल्यूशन तो इंदिरा गांधी जी को कहते हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल एग प्रोडक्शन इन इंडिया, एग प्रोडक्शन 20 से होगा तो कितने होता है? तो टोटल एग प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो टोटल एग प्रोडक्शन होता है 40 बिलियन। कितना बिलियन? 40 बिलियन। और यहाँ पे 48 मिलियन केजी था। और यहाँ पे एग से रिलेटेड याद रखना है कि 40 मिलियन बिलियन, ठीक है। एग प्रोडक्शन किससे है? तो सिल्वर रिवोल्यूशन। सिल्वर रिवोल्यूशन के मदर कौन है? तो इंदिरा गांधी जी को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि टेम्परेचर फॉर द एल टी पार्चुराइजेशन। अब देखो पार्चुराइजेशन क्या होता है और एल टी क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। एल टी का मतलब होता है लो टेम्परेचर लो टाइम, यानी कि ऐसा कह सकते हो कि बहुत कम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है बहुत कम समय के लिए पार्चुरेशन जब करना होता है। तो एल टी मेथड से करते हैं तो एल टी मेथड का मतलब यही होता है कि लो टेम्परेचर फॉर लो टाइम, यानी कि लेस टाइम कह सकते हैं। तो इसके लिए टेम्परेचर का अगर हम परसेंटेज सेल्सियस की बात करें कि कितना टेम्परेचर होता है
तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 61 से 63। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि हाई टेम्परेचर HT हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्गेस्ट टाइम या हाईएस्ट टाइम, तो आप क्या बताओगे? आप उसमें बताओगे कि 81 से लेकर 85 डिग्री सेल्सियस तक हाई टेम्परेचर हाई टाइम तक होता है, मतलब अधिक समय तक रहता है। अब अगला क्वेश्चन है टर्मिनोलॉजी से, फीमेल लैम्प किससे रिलेटेड है? अब देखो जो लैम्प होता है, फीमेल लैम्प जो होता है वो किससे रिलेटेड है? तो ये शीप से रिलेटेड है। और फीमेल लैम्प किसे बोलते हैं? फीमेल लैम्प को क्या बोलते हैं? अब लैम्प का मतलब जैसे आप कैटस में पढ़ते काफ का मतलब होता है बछड़ा, तो उसी तरह से लैम्प का मतलब होता है कि जो शीप होता है उसके बेबी के बारे में, या वो फीमेल हो सकता है मेल हो सकता है। तो वहाँ पूछा जा रहा है कि जो फीमेल लैम्प है उसको हम क्या कहते हैं? तो 28 नंबर क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। तो इसे हम कहते हैं ईवी। क्या कहते हैं? ईव। हीपर किसे कहते हैं? तो हीपर हम कैटल्स का टर्मिनोलॉजी है। हीपर्स हम उसे एनिमल्स को कहते हैं जो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है लेकिन वो अभी तक मीटिंग नहीं किया है, वैसे एनिमल्स को हम हीपर कहते हैं। रैम हम किसे कहते हैं? तो फीमेल जो मेल होता है, मेल लैम होता है, उसे रैम कहते हैं। और इम कहते हैं किसे? ईवी कहते हैं किसे? फीमेल लैम को, ठीक है। और मेल को हम रैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम शिप पॉपुलेशन इन इंडिया। देखो क्वेश्चन आ रहा है, हमने बताया सबसे पहले कि शिप का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें या प्रोडक्शन का भी अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। शिप प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ये याद रखना है, ठीक है। और इंडिया में कौन सा स्टेट है? तो वो राजस्थान है। राजस्थान कितना करता है? तो 48%। अगला नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें 30 नंबर क्वेश्चन, तो पूछा जा रहा है मेरिनो डेवलप इन, जो मेरिनो जो ब्रीड है किसका ब्रीड है? तो सीप का ब्रीड है। तो ये कहाँ से डेवलप हुआ है? किस कंट्री से डेवलप हुआ है? तो अगर हम बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। यूएसए जिसे हम अमेरिका कहते हैं, यहाँ पे एनिमल्स से रिलेटेड कोई नहीं है। वर्ल्ड से रिलेटेड कर सकते हैं कि होलैंड यहाँ पे एचएफ जो ब्रीड होता है वो होलैंड से ही नेटिव होता है, या होलैंड उसका नेटिव प्लेस होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कितना था? 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डोरसेट हॉर्न इज द नेटिव ऑफ। डोरसेट हॉर्न जो होता है वो नेटिव किसका होता है? और डोरसेट हॉर्न का नेटिव यानी कि ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है? तो 31 नंबर अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस के बारे में हमने देख लिया कि जो मॉडर्न जो ब्रीड है शिप का वो वहाँ से वहाँ से ओरिजिन हुआ है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्टीप लैम्प डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी। स्टीप लैम्प डिजीज किसके द्वारा कॉज होता है? किस विटामिन की वजह से कम होता है, मतलब किस विटामिन के डिफिशियंसी से स्टीप लैम्प डिजीज को देखने को मिलता है? तो विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन B12। अब देखो विटामिन B12 जो है इसका मुख्य घटक की बात करें, एलिमेंट की बात करें तो कोबाल्ट होता है। विटामिन डी का अगर हम बात करें तो ये प्रॉपरली सनलाइट से मिलता है। और विटामिन ई का हम बात करें तो इंग्लिश में तो इसे हम टोकोफेरो विटामिन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि विटामिन ई। और विटामिन ई की वजह से बांझपन भी आती है। तो शिफ्ट लैम्प डिजीज पूछा जाए, अब शिफ्ट लैम्प डिजीज किस में होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोरक्को लेदर प्रोड्यूस फ्रॉम द स्किन। अब देखो लेदर किससे प्राप्त होता है? हम भी जो भी एनिमल्स को रेयर करते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से करते हैं, और मेन पर्पस होता है प्रोडक्शन लेना। प्रोडक्शन का अलग अलग रूप हो सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन मिल्क के रूप में आ सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन ऊन के रूप में आ सकता है, प्रोडक्शन एग के रूप में आ सकता है, प्रोडक्शन मीट के रूप में आ सकता है, प्रोडक्शन लेदर के रूप में आ सकता है। तो लेदर किससे हम निकालते हैं, या लेदर जो मोरक्को लेदर होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है?
मतलब कौन सा एनिमल्स होता है उसके स्किन से मोरक्को लेदर प्रोड्यूस होता है। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोट बकरी से प्राप्त होता है। यहाँ से जो बकरी का वेदर होता है, जो बकरी का छाल होता है, हिंदी में कहते हैं, वहाँ से मोरक्को वेदर का निकाला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोट पॉपुलेशन इंडिया, गोट का पॉपुलेशन कितना है। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ थ्योरी समझना नहीं है, तो आप याद रखेंगे 115 मिलियन गोट का पॉपुलेशन है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर 35 नंबर ये कह रहा है कि अंगोरा इज़ द नेटिव ऑफ, अंगोरा जो ब्रीड होता है, अंगोरा सबसे पहले किसका ब्रीड होता है, तो गोट का ब्रीड होता है, बकरी का प्रजाति होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि अंगोरा जो है उसका नेटिव कहाँ हुआ है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर का अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा बी, यानी कि टर्की। कहाँ होगा, टर्की। तो आपसे पूछेगा कि अंगोरा इज़ द नेटिव प्लेस, तो दो चीज़ें याद रखनी है कि अंगोरा टर्की से आया है, अंगोरा किसका ब्रीड है, तो गोट का ब्रीड है, यानी कि बकरी का ब्रीड है। फिर उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है टेगनबर्ग इज़ द नेटिव। अब टेगनबर्ग भी बकरी का ब्रीड है, और ये कहाँ से नेटिव है, यानी कि ओरिजिन प्लेस इसका कहाँ है, यूरोप, स्विट्ज़रलैंड, अफ्रीका एंड यूएसए। तो अगर हम 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। कहाँ हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ओरिजिन प्लेस है किसका, तो टेंगरबर्ग का जो नेटिव प्लेस है वो स्विट्ज़रलैंड है, और ये किसका ब्रीड है, तो ये भी गोट का ब्रीड है। उसके बाद अगला बीट आता है पश्मीना जो ऊल है। अब पश्मीना ऊल है, तो पश्मीना ऊल किससे ऑब्टेंड होगा, तो ऊल आपको पता है सीप से ऑब्टेंड होगा। किससे ऑब्टेंड होगा, तो सीप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीप, ठीक है। वहीं अगर अगला बात करें कि डुअल पर्पस ऑफ ब्रीड, अब जैसे हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि जो कैटल्स का डुअल पर्पस होता है वो हरियाणा होता है, लेकिन यहाँ पे हरियाणा के साथ साथ और भी होता है। डुअल पर्पस का मतलब क्या होता है, डुअल मतलब दो, पर्पस का मतलब उद्देश्य, जिस दो उद्देश्यों के लिए पाला जाता है। पहला तो उद्देश्य, अब एनिमल से क्या क्या हमारा उद्देश्य हो सकता है, पहला उद्देश्य तो ये हो सकता है कि उससे हम कोई वर्क करा ले, एग्रीकल्चर काम करा ले, या दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है कि वहाँ से दूध प्रोडक्शन ले ले, कोई भी प्रोडक्शन ले ले, और प्रोडक्शन का अलग अलग रूप होता है। तो डुअल पर्पस ऑफ ब्रीड के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो डुअल पर्पस ब्रीड कौन सा होता है, तो सबसे पहला आपका आंसर हो जाएगा जमुनापरी। जमुनापरी क्या होता है, तो ये डुअल पर्पस ऑफ ब्रीड होता है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये बी नंबर होता है। इसमें मिल्क प्रोडक्शन भी होता है, साथ साथ आप उसके साथ साथ लेदर भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके साथ साथ और भी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, साल्टेड मीट ऑफ पीग। साल्टेड मीट ऑफ पीग का मतलब ये होता है कि जो पीग जैसे जो सुअर होता है उसके मीट की हम क्या कहते हैं, और वो भी साल्टेड होना चाहिए, यानी कि साल्ट उसमें मिक्स होना चाहिए। तो जो साल्टेड मीट होता है पीग का, उसे हम क्या कहते हैं, तो जैसे आप जानते हो कि जो कैटल्स होता है वो पहले होता है, उसके मीट को हम बीफ कहते हैं। जो मुर्गी होता है उसके जो मीट को हम चिकन कहते हैं। जो सुअर होता है, जो पीग होता है, उसके मीट को हम पोक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोक कहते हैं। तो ये याद रखना है कि किसको मीट को हम क्या कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि रिकेट इज़ द ड्यू टू डिफिशियंसी। अब देखो ये रिकेट जो होता है ये आपको बच्चों में होता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऑस्ट्रोमलेशिया जो होता है वो एडल्ट में देखने को मिलता है। अब ये किसके डिफिशियंसी से होता है, तो जो रिकेट होता है वो विटामिन डी के डिफिशियंसी से रिकेट होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी का डिफिशियंसी हो गया है, तो अगर कोई बच्चा है उसके अंदर डिफिशियंसी विटामिन डी का हो जाता है तो रिकेट डिजीज होता है। अगर कोई एडल्ट है, जैसे 30-35 साल के कोई पर्सन है, उसमें विटामिन का कमी हो जाता है तो उसको ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो 40 नंबर क्वेश्चन ही 20 क्वेश्चन आज का हो गया, लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पे है तो इसको देख लेते हैं। विटामिन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अगला नंबर, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि रानीखेत इज़ द डैश डैश डिजीज। अब देखो सबसे पहले तो याद रखना है कि रानीखेत जो डिजीज होता है वो किससे होता है, मतलब किसके, रानीखेत डिजीज जो होता है वो किस में होता है, किसका क्या किस में होता है। तो ये सबसे पहले याद रखना है कि पोल्ट्री में होता है। और ये कैसा डिजीज है, तो ये वायरस डिजीज है। कैसा डिजीज है, तो जो रानीखेत डिजीज है वो वायरल डिजीज है। तो ये चीज़ें याद रखना है कि रानीखेत डिजीज जो है वो कैसा डिजीज है।
एक चीज़ आप थोड़ा सही करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि पोक जो होता है वो साल्टेड मीट होता है। देखो पोक हमारा राइट आंसर है कि पीक का जो मीट होता है उसे पोक ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है साल्टेड मीट, तो साल्टेड मीट हो जाएगा हमारा बेकॉन। बेकॉन जो हमारा मीट होगा वो साल्टेड मीट होगा पोक का। तो इसको थोड़ा एडिट कर लेंगे, हमने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो सॉरी, जो सी नंबर है उसका राइट आंसर नहीं होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर जनरली आपसे पूछ दिया जाए कि मीट और पीक ये साल्टेड मेंशन ना किया जाए तो आप पोक लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें कन्फ्यूजन दूर हुई। तो आज के क्लास में हमने 20 क्वेश्चन देखा, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखी। एक दो दिन आपको चीज़ें में लगेगी। देखो कोई भी चीज़ प्लान करते थोड़ा समय लगता है, तो एक दो दिन हमें दे। बाकी थ्योरी पोर्शन हमें स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ हम एमसीक्यू दे ही रहे हैं, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करना है। बाकी अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का समस्या होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो कैरियर रिलेटेड हो, चाहे वो सब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, तो आप मेरे नंबर यहाँ पे पिन भी है, तो यहाँ से कॉल कर लेंगे 8076921823। किसी प्रकार का समस्या होगा तो हम आपको बता देंगे। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभी तो फिलहाल कुछ दिनों से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे डेली कराया जाता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। उसे भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर और क्रिस्टल और क्लियर समझ में आया होगा। बाकी हम बात करेंगे आगे, और मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके लाऊँ, यानी कि मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊँ आपको, क्वेश्चन बनाऊँ, इमेजेस दिखाऊँ, इमेजेस के साथ साथ उसके बारे में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको भी बताऊँ। ऐसे तो एक्स्ट्रा फैक्ट बता ही रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा डीपली से बताऊँ। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फीडबैक जो जोड़ दीजिएगा। फीडबैक आपका फीडबैक हमारे लिए एक ऐसा बोलते हैं कि रामबाण की तरह काम करता है। जैसे आप बताते हो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो फीडबैक ज़रूर देना। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।